चंद्रचूड़ रिटायर होने के बाद 6 दिसंबर 2024 को शाम 4:45 पर केरल उच्च न्यायालय सभागार में संविधान दिवस पर एक लेक्चर देंगे। लेक्चर का विषय है संविधान के तहत बंधुत्व समावेशी समाज के लिए हमारी खोज। मुख्य न्यायाधीश नितिन जामदार कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट पर 44 पन्नों की रिपोर्ट करने वाले पत्रकार सौरभ दास इस खबर के आते ही लिखते हैं कि देश की हर मस्जिद को खतरे में डाल दो और बाद में भाईचारा और समावेशिता पर भाषण दो। दरअसल रिटायर हुए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने सन 1922 में ज्ञानव्यापी मामले में एक टिप्पणी करके 1991 के शांति और सौहार्द के कानून को कमजोर कर दिया। चंद्रचूड़ ने देश को अशांति की तरफ धकेला। उसी का फायदा उठाकर अब हर मस्जिद दरगाह पर सवाल उठाया जा रहा है। क्या होगा देश का? देश पे नफरत की आग में झोंकने के बाद क्या बचेगा? यह उससे भी खतरनाक सवाल है। कौन देगा इसका जवाब? हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच के 2 जजों ने फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की उस याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया जिसपे उन्होंने अपने खिलाफ की गई यूपी पुलिस की एफआईआर पर सवाल उठाए थे। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक साथ 2 जज सुनवाई करने से अलग हो जाएं। इतना डर? सोचिए, अगर हाईकोर्ट के जजों पर इतना दबाव और डर है तो फिर क्या होगा? बाबरी मस्जिद राम मंदिर के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह एक अपवाद है और इसके बाद किसी उपासना स्थल पर सवाल नहीं होंगे। उस फैसले में यह भी कहा गया था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का सबूत नहीं है, मगर जन भावनाओं को देखते हुए वहां मंदिर बनाने का फैसला किया जाता है। मुसलमान मान गए। फैसले के बाद कोई आपत्ति नहीं की गई और पहले भी लिखा कि फिर बताते हैं कि मुसलमानों के पास जब मंदिर के लिए चंदा लेने आया तो मुसलमानों ने दिल खोलकर चंदा भी दिया। कई लोगों ने इस विवाद को करने के लिए मुसलमानों से मना कर दिया। कई लोगों ने विवाद ना खड़ा हो इसलिए मुसलमानों को शांति की तरफ आगे बढ़ाने की अपील की। सन 1922 में ज्ञानव्यापी मामले में एक टिप्पणी करके 1991 के शांति सौहार्द के कानून को कमजोर किया चंद्रचूड़ ने। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में कहा गया कि चंद्रचूड़ ने देश को अशांति की तरफ धकेला है। चंद्रचूड़ ने कहा कि 47 के बाद भी धार्मिक चरित्र बदला जा सकता है और इस टिप्पणी के बाद संभल आपके सामने है। उसके बाद अजमेर की दरगाह और दिल्ली की जामा मस्जिद पर भी दावे हैं और बदायूं की जामा मस्जिद का मामला भी कोर्ट में है। बहरहाल रिटायर होने के बाद चंद्रचूड़ केरल के उच्च न्यायालय के सभागार में व्याख्यान जब देंगे, लेक्चर जब देंगे, वो क्या कहते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सवाल यह है कि जो आप अपनी कुर्सी पर रहते कर सकते थे वो आपने तब नहीं किया। अब रिटायर होने के बाद अगर आप महत्वपूर्ण टिप्पणियां कर दें, बयान दे दें तो उसका प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। वो किताबों में दर्ज होकर जरूर रह सकता है।